नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी आरडी। बात राष्ट्रपति की हो रही थी। वीडियो का पार्ट 1 इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जा कर के देखें, जिसमें हमने बातें किया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उससे संबंधित। यह पार्ट 2 है। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति। इसमें बातें करेंगे पदावधि, महाभियोग और पद रिक्तता के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति अगर एक पद है, भारत में राष्ट्रपति का कोई पद है, तो उसका एक निश्चित कार्यकाल संविधान में दिया गया है और वह कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह हमको पता है, 5 वर्ष का कार्यकाल है। लेकिन उससे संबंधित और भी कुछ जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उस पर हम अपनी समझ विकसित करते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि, पदावधि यानी कार्यकाल। राष्ट्रपति की पदावधि होती है पद ज्वाइन करने की तिथि से 5 वर्ष तक, यानी जिस दिन वह पद को अपना ज्वाइन करेगा। ज्वाइनिंग डेट है, ये नहीं कि वो जीतने वाले दिन से ही, लेकिन ज्वाइनिंग डेट से लेकर के 5 वर्ष तक के लिए उसकी पदावधि होगी। वह किसी भी समय उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि महाभियोग के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग क्या है, इसे अभी विस्तार से हम समझेंगे, लेकिन तब तक एक और महत्वपूर्ण फैक्ट हम जान लेते हैं, जो कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार से देरी होती है और नए राष्ट्रपति नहीं चुने जाते हैं, तो ऐसे में क्या है कि जो पुराने वाले राष्ट्रपति हैं तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई नए राष्ट्रपति पद ना ग्रहण कर लें। जी, महत्वपूर्ण है। यानी ऐसी सिचुएशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बनेगा। अगर चुनाव विलंब हो रहा है, किसी कारणवश चुनाव में देरी हो रही है, तो वही राष्ट्रपति जो हैं वही अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जाएगा और महाभियोग चला करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अभी संविधान का उल्लंघन इसे परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में, लेकिन महाभियोग क्या होता है? महाभियोग एक तरह से आप समझिए कि राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो संसद में पूरी की जाती है। संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा मिल करके यह काम करता है, जो महाभियोग कहलाएगा। महाभियोग में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो अभी हमने देख भी लिया, यहाँ पर स्लाइड में हमने इसको मेंशन भी किया है कि संविधान का उल्लंघन अगर कर रहे हैं राष्ट्रपति, तो इनको महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन संविधान के उल्लंघन को परिभाषित नहीं किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। महाभियोग का ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या महाभियोग के आरोप केवल निम्न सदन में लाए जा सकते हैं या उच्च सदन में लाए जा सकते हैं? यहाँ निम्न सदन और उच्च सदन का मतलब ये है कि केंद्र में, यहाँ कलर हम चेंज कर लेते हैं, देखिएगा, यहाँ पर एक है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन कर जाते हैं। और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्य के मेंबर्स इनको राज्यसभा में भेजते हैं, तो यह राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं और इन आरोपों पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, लेकिन 1/4 उन सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिस सदन में आरोप को लाया गया है। यानी अगर राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा के 1/4 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए, और अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और हस्ताक्षर होने के साथ साथ
14 दिन का पूर्व नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए। यानी आपको 14 दिन पहले यह राष्ट्रपति को बताना होगा कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया हमारे उच्च सदन या निम्न सदन में लाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पर 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी इसको 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि यह एक सदन में जिसमें इसमें महाभियोग जिसमें लाया गया वहां पर भी विशेष बहुमत से पारित हो, और दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से इसे पारित होना होगा, विशेष बहुमत से पारित होना होगा। तो यह महाभियोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसे साधारण बहुमत से नहीं पारित किया जाता है, इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि दूसरे सदन में प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को पद से हटना होगा, जैसे लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। अगर प्रस्ताव को लोकसभा में पहले लाया गया और 2/3 बहुमत से यह लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा गया और राज्यसभा इस मामले पर महाभियोग राष्ट्रपति पर जो चलाया जा रहा है उस मामले पर पहले जांच करेगी, और अगर सत्य पाती है तो 2/3 बहुमत से जैसे ही यह पारित करेगी, उसी जिस दिन यह पारित हुआ उसी तारीख से राष्ट्रपति को पद मुक्त कर दिया जाएगा। पद मुक्त कर दिया जाएगा। यह पद मुक्त का मतलब उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। महाभियोग का चलाया जाना संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली कि संसद के दोनों सदनों की नामांकित सदस्य कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में, यहाँ इसके बारे में बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों की नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। याद कीजिए पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें कौन कौन से लोग भागीदारी करेंगे। तो उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट हमने देखा था कि निर्वाचित लोग ही भागीदारी कर सकते हैं। लेकिन महाभियोग के लिए क्या है, महाभियोग के लिए आप निर्वाचित और मनोनीत, जिनको नामांकित इसको मनोनीत भी बोला जाता है, ये निर्वाचित और मनोनीत दोनों लोग भाग लेंगे। और दूसरी बात ये है कि राज्य विधानसभाओं, जो विधानसभा निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य महाभियोग की प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं। यानी कहने का यहाँ ये मतलब है कि निर्वाचन में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के भी निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया मात्र संसद के दोनों सदनों में ही पूरी की जाती है और संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित और मनोनीत दोनों लोग उसमें भागीदारी करते हैं। लेकिन राज्य के लोग या राज्य विधानसभा, विधान परिषद या केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के लोग इसमें भागीदारी नहीं करते हैं। राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है, कैसे होगा राष्ट्रपति का पद रिक्त, यहाँ पर कुछ मामले दिए हुए हैं कि अगर 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। दूसरी चीज उसकी वह अगर पद त्यागपत्र दे देता है अपने पद से, त्यागपत्र देगा किसको, तो त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को अपना।
महाभियोग की प्रक्रिया अभी हमने पहले भी समझ लिया, इससे पहले कि महाभियोग होता क्या है। संसद के दोनों सदनों में चलाया जाएगा और इस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप ये समझ लीजिए कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भारत में हटाया नहीं गया है। और अगर राष्ट्रपति की असामयिक मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तब भी पद रिक्त हो जाएगा। और अगर वह पद ग्रहण करने के लिए निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है, यानी अगर वह निर्वाचन में ही अवैध घोषित हो जाता है, तभी भी पद रिक्त होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। देखिए, यहां पर हम मात्र महाभियोग की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस प्रकार से शामिल लोगों को महाभियोग में शामिल नहीं किया जाता है, उस पर बातें की हैं। और पद रिक्तता यानी पद खाली हो जाता है और कैसे खाली हो सकता है, इस पर बातें किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में और राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।